एक्सरसाइज 3.2 जो है उसमें बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी वही क्वेश्चन है जो हम 3.1 में करके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको उसी तरीके से करना जिस तरीके से हमने 3.1 के क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका देखो, मैं फिर से बता दूं इसमें क्या लिखा है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आपको पेयर बनाने हैं फॉलोइंग द प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन द ग्राफिकली, और इसके सॉल्यूशन जो निकालने वो आपको ग्राफिकली सॉल्व आउट करना। मींस जो हम अलजेब्रा में के बाद जो ग्राफ बना रहे थे, ग्राफ में हम वहां तक छोड़ रहे थे उस ग्राफ के बाद, लेकिन आप ग्राफ में जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा उसके बाद उसके पॉइंट्स आएंगे, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रीड करिए फर्स्ट क्वेश्चन। 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं, 10th स्टूडेंट है इन क्लास 10th में। ठीक है, टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां ज्यादा है 4 किससे, बॉयज की तुलना में। ठीक है, मोर देन, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बताने आपको, गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, और गर्ल्स बतानी कितनी इसमें गर्ल्स होंगी कितनी इसमें बॉयज होंगे। चलिए देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, लेट, पहले किसकी बात हुई है यहाँ पर, देखो फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक ऑफ द पार्ट, तो कौन ज्यादा है, पहले लड़कियां ज्यादा है तो लड़कियों को यहाँ पर थोड़ी वैल्यूता दे देते हैं, लड़कियों को हम एक्स मान लेते हैं, वैसे हम नहीं मानते, लेकिन यहाँ लड़कियां ज्यादा है तो लड़कियों को हम पहले कंसिडर करेंगे। लेट अ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली, एक्स। ठीक है, अ नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, बाई हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, 10th स्टूडेंट है क्लास 10th में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A2 क्यों लिखा है इसका मतलब आप समझ जाना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 10th स्टूडेंट्स इन क्लास 10th स्टूडेंट मींस इसमें गर्ल्स भी होंगी और बॉयज भी होंगे, दोनों मिला के कितने हैं, 10। इक्वेशन कौन सी हो गई है, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा था, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगेन नाउ number of girls 4 more than number of boys। अब देखिए यहां पर गर्ल्स कितनी है, एक्स, बॉयज कितने हैं, बाई। अब गर्ल्स ज्यादा है किससे, बॉयज थे, तो बीच में इक्वल लगाया तो इक्वल करने के लिए बॉयज में प्लस करने पड़ेगा आपको, 4 करने पड़ेगा। एक्स बाई को यहां लेके आए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस बाई इक्वल 4। तो जब हम गर्ल्स में से बॉयज को माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये आपका हो गया अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा हो गया, अलजेब्रिकल। अब आपको क्या बनाना है, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना। तो ग्राफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि पहले आप दोनों इक्वेशन को लीजिए। ठीक है, अब कौन सा करेंगे, ग्राफिकल। नाउ इक्वेशन फर्स्ट कितनी है आपकी, x प्लस बाई इक्वल कितना, 10। बाई को इधर सेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस बाई। अब यहां से वैल्यू देखिए, यहां हम बाई की वैल्यू रखते जाएंगे, हम x की वैल्यू मिलती जाएगी। चलिए देखिए, तो यहां देखो, अगर मैं बाई की वैल्यू 8 रखूं या 2 रखूं, कुछ भी रखूं, अगर मैं 10 में से 6 माइनस कर दूं, मैंने y की वैल्यू 6 रखी है, तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए देखिए, दूसरी वैल्यू रखिए, y की मैंने यहाँ पर कितनी, 5, चलो y की वैल्यू यहाँ 5 रख दी, तो x यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा। तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स यहाँ चाहिए होते हैं। ये आपके क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। x की वैल्यू 4 रखने पर y 6 आएगा, y 6 रखने पर x 4 आएगा। ठीक है, किसी भी तरह बोल दो, यहाँ 5 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन कौन सी लेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस बाई इक्वल कितना, 4। बाई को इधर सेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस बाई। इसके पॉइंट्स बनाइए। चलिए, तो यहां देखो, मैं बाई की वैल्यू 2 रख दूं तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6।
अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 3 रख लूँ तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब ये वैल्यू आ गया, आपको क्या बनाना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले एक बार खुद से करके देखिए। इसमें मैंने क्या बताया था, दूसरी चीज इसमें ये देख लो सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको ड्रॉ करना है, सेकंड क्वाड्रेंट बनाना ही नहीं, ना थर्ड क्वाड्रेंट बनाना। ठीक है, आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है और आप उसे वैल्यू सॉर्ट करिए। एक बार करके देखिए अब, चलिए जल्दी। ठीक है, चलो इतना नोट हो गया। अब इसके आगे देखो, इसको ग्राफ पे शो करते हैं। ग्राफ यहां बनाते हैं। ये क्या है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 ही हाईएस्ट वैल्यू है, 7 तक ही रहने देते हैं पूरा ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहां देखो x की वैल्यू 4 है, y कितना 6। x की वैल्यू 4 है, y कितना 6, तो ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करें। x कितने स्टेप 4, y कितने स्टेप चला 6, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर करने वाले। ठीक है, x कितना 5, y भी कितना 5, तो ये y कितना 5 चला और x यहां पर, तो ये यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है आपको इस तरीके से। यहां से ड्रॉ करते हुए एक आपको लाइन निकलेगी, इस तरीके से लाइन ये आगे चली जाएगी। ठीक है, आपको प्रॉपर स्केल से बनाना है इस तरीके से और लाइन आगे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये वाले पॉइंट देखिए, y की वैल्यू कितनी 2, x कितना 3, y 2 और x कितना है, सॉरी x कितना आपका 6, तो ये दोनों यहां इंटरसेक्ट होंगे इसके ऊपर 2 के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, दूसरा कितना है, y 3 है, x 7 है, y 3 है और x 7 है, तो ये यहां तक आएंगे आपको यहां। ठीक है, अब जब इसको ड्रॉ करने जाओगे तो कुछ इस प्रकार से यहां लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरह निकल जाएगा आपका। अब फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10, ये फर्स्ट इक्वेशन की थी। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। तो यहां तक तो हम उस क्वेश्चन को भी कर रहे थे 3.1। अब इसमें क्या है, इसमें आपको वैल्यू भी निकालना है। x एक्सिस पर कहां पे कट कर रहा है, देखो x यहां से कहां पर कट हो रहा है, ये 7 के ऊपर, कहां हो रहा है 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और y कहां कट कर रहा है, ये देखो 3 पे। दोनों जो लाइंस हैं, दोनों लाइंस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां पर है, 7 और 3। जब इसको आगे डैश करोगे, आप बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे, तो यहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पर कट करेंगे वही पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, x और y के। तो x कितने स्टेप चला 7 और y यहां से कहां है, ये वाला 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 और y कितना हो गया 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई आपकी, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और बॉयज कितने हो गए, बॉयज 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड अच्छे से हुआ होगा। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप लोग अच्छे से इनको सॉल्व करें और ग्राफ बेसिक जैसे बनाते हो नॉर्मल बनाएं। ठीक है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है वो कंबाइन कितना 50 रुपीज, वेयर इज 7 पेन, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का टुगेदर कॉस्ट कितना 46। फाइंड द कॉस्ट 1 पेंसिल एंड 1 पेन का आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पेंसिल और क्या है, पेन की बात हो रही है। चलिए देखिए, पहले क्या करेंगे, लेट प्राइस ऑफ पेंसिल, पेंसिल का प्राइस कितना है x रुपीज। अब प्राइस ऑफ पेन, पेन का प्राइस कितना मान लिया y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। कितने रुपीज है 50 रुपीज, यही लिखा है ना। 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट। ठीक है, 5 पेंसिल, 1 पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल कितने हो जाएंगे 5x की। ठीक है, 1 पेन
बाई किया तो 7 वैल्यू कितने हो जाएंगे 7 बाई, दोनों का कोस्ट कितना है कंबाइंड 50। ये इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड। ठीक है नाउ अब क्या लिखा है सेकंड में 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कोस्ट कितने रुपीस लिखे हैं 46 रुपीस, यही है ना। अब 1 पेंसिल एक्स की थी, 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 7x की, 5 पेंस कितने की हो जाएंगी, ये 5 पाई हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा 46। इक्वेशन कौन सी है सेकंड। ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया एलजेब्रिकली, अब आपको क्या निकालना है इसके पॉइंट्स निकालने, फिर आपको ग्राफ पे क्या कर देना है इसको सॉल्व कर देना है। आपको कौन सा लिखना है ग्राफिकली, ठीक है। चलिए देखिए इक्वेशन कौन सी लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कितनी है आपकी 5x 7y इक्वल कितना 50। 7y को सेंड कर देंगे इधर तो 50 माइनस 7y हो जाएगा और 5 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 50 माइनस 7y अपॉन में कितना है 5, तो ये आपका x हो गया। अब y की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे। अब देखो वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे और x मिलता जाएगा, तो 50 का बेस्ट वैल्यू ऐसी रखनी है, मैंने पहले बताया था ये कंप्लीट कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पहले 0 रख दी क्योंकि मुझे दिख रहा है y 0 होने पर ये कितना बचेगा 50 बचेगा, y की जगह यहाँ रख देंगे, नीचे कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 50 बचेगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, नीचे कितना 5 तो कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू रखिए y की यहाँ पर। अब देखो y की हम क्या और क्या वैल्यू रख सकते हैं, y की अगर हम यहाँ 5 रख दें कितना होगा 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5, 50 माइनस 35 अपॉन में 5, 50 में 30 में जाएगा 15 अपॉन 5, कैंसिल कर देंगे कितने बार 3 बार, तो y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो दो आपके दोनों क्या आ गए पॉइंट्स निकल के आ गए किसके इक्वेशन फर्स्ट के, ठीक है। अब इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड ले लो, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कितनी है 7x 5y, 7x प्लस 5y इक्वल 46, 5y को इधर सेंड कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का, 46 माइनस 5y x, 46 माइनस 5y अपॉन में कितना 7। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखिए और ऐसी वैल्यू रखना है कि कंप्लीट कैंसिल हो जाए, आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कितनी वैल्यू रखी है 7 का डिवाइड कब जा सकता है, अगर यहाँ 49 हो जाए या 37 का मल्टीपल्स होगा तभी कैंसिल होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो वो देखिए क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं 5 रख सकते हैं, गुड। तो यहाँ कितना 46 y की जगह हमने कितना रख दिया 5, देखो यहाँ पर 46 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 46 माइनस 25 7 कितना होगा ये 21 में 7 का डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा 3 बार, हाँ ये सही है। तो x की वैल्यू हम कितना रखें यहाँ पर, सॉरी y की वैल्यू हम कितना रख दें यहाँ पर 5 रख दें, तो ये कितना होगा 25, 46 में 25 जाएगा कितना बचेगा हाँ 21, तो y की वैल्यू कितना y की वैल्यू 5 रखने पर x कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर से समझिए अगर इसको हम 5 रखेंगे 5 5 जा 25, 46 में 25 जाएगा कितना बचेगा 46 में 25 जाएगा 21, 7 का इसमें डिवाइड देंगे कितने बार 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से 3। अब दूसरी वैल्यू देखिए, दूसरी और क्या रख सकते हैं, ये तो निकल है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, 14 बनेगा नहीं। एक वैल्यू माइनस की ले लेते हैं, कैसे देखो 46 माइनस 5, एक वैल्यू y की जगह -2 रख देते हैं, उससे क्या होगा 5 2 जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 46 प्लस 10 7 कितना हो जाएगा 56/7, तो कैंसिल हो जाएगा 8 बार, तो y की वैल्यू -2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू चल जाएगी लेकिन डेसिमल में अगर वैल्यू आएंगी तो आपको फिर डेसिमल तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए पॉइंट्स हो गए, इसको नोट करिए जल्दी से क्विक। तो नोट हो गया होगा आप लोगों का। चलिए देखिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में देखो वैल्यू क्या क्या है,
वैल्यू, एक वैल्यू नेगेटिव है बाई की, तो आपको बाई, एक क्वाड्रेंट बाई का नेगेटिव वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 10 है और 8 तक है, बाई की हाईएस्ट वैल्यू 5 है। चलिए ग्राफ बनाइए इसका। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कितना हो गया 10। ये नीचे ये कौन सा एक्सेस है एक्स, ये कौन सा आपका एक्स डैश, ये कौन सा है बाई और ये आपका बाई डैश, ठीक है। यहाँ वैल्यू नेगेटिव -1 नेगेटिव -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगी। आप लोग उसमें देखना ग्राफ पेपर में, ठीक है। 1 यूनिट के स्क्वायर के रूप में वहां बने होते हैं, तो इससे परफेक्ट बनता है आपका ग्राफ। चलिए यहाँ देखिए, बाई की वैल्यू 0 है, एक्स कितना 10, बाई की वैल्यू 0 मतलब यहीं पर होगा, तो एक्स कितना 10, ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेंगे 10 और 0, पहले एक्स का लिखा जाता है, देन उसके बाद बाई का लिखा। बाई की वैल्यू 5 पे, एक्स कितना 3, एक्स 3 है, बाई कितना 5, तो दोनों यहाँ इंटरसेक्ट होंगे, एक्स 3 और ये कितना हो गया 5, ठीक है। अब आ जाइए इस वाले पॉइंट में, बाई कितना 5, एक्स कितना 3, ये भी यही है, बाई 5 पे एक्स 3 है, तो ये पॉइंट यहीं आएंगे। लेकिन इससे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरीके से लाइन बनानी है, ठीक है। इन दोनों से इंटरसेक्ट करती हुई आपको एक लाइन बना देनी है इधर, ये लाइन आपको एक्सटेंड कर देनी है। इसके ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को लिख दीजिए, क्या है 5x 7y = 50, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे वाले पे, दूसरा वाला क्या कह रहा है, क्योंकि इसके यही पॉइंट निकल के आए हैं 5 और 3, तो बेटा यहीं पर होगा दोनों, ये 5 तक और ये कितना 3, एक्स वैल्यू 3। नीचे वाले पे आ जाओ, बाई माइनस कितना है, बाई की वैल्यू -2, एक्स कितना 8, एक्स कितना 8 और बाई कितना, ये नीचे वाला माइनस का 1 और ये माइनस के 2, तो ये वैल्यू यहाँ आई है इधर, यहाँ दोनों ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। अब इन दोनों से मिला के आपको क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है इस तरीके से, ठीक है। स्केल से आप सीधा उसी को इंटरसेक्ट कर दो। इसके ऊपर इक्वेशन कौन सी लिखी है आपकी, सेकंड इक्वेशन, 7x + 5y = कितना 46। अब देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हैं, ये वाले की और ये वाली लाइन के, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन कितना है, यही है ना 3,5। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो लिख देंगे यहां पर हेंस प्राइस ऑफ, पहले क्या लिखा था पेंसिल इज कितने रुपीस है, x माना ना पेंसिल 3 रुपीस, और प्राइस ऑफ पेन इज 5 रुपीस, ठीक है, ठीक है, हो गया। सेकेंड, सॉरी थर्ड रहेगा, सेकेंड और थर्ड। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन रीड करिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट द वेदर लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर। आपको कंपेयर करना लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। देन आपको ये बताना है इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कौन सी कंडीशन आ जाए, फिर से एक बार समझा रहा हूं, a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2, क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका रेशियो है। सेकंड क्या आ जाए, a1 a2 इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2, ये क्या होंगी, लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या थी, a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2, ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन भी बनेगी। अब इसी को इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में क्या किया गया, देखो समझना यहाँ पर, अगर आपकी इंटरसेक्ट पॉइंट हो या कोइंसिडेंट हो, फर्स्ट और थर्ड ये दोनों हो जाएं, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसके जरूर आएंगे, इसके मेनी सॉल्यूशन आते हैं, इसकी यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन आता है। लेकिन अगर लाइन पैरेलल रेशियो में बने, इनको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो बस सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है, बस यहां पर आपको ये चेक करना है इंटरसेक्ट होंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में। थर्ड में ये चेक करना है कि इंटरसेक्ट, ये तो आपको चेक करना ही है, फिर आपको ये बताना है कि कंसिस्ट होंगे या
इनकंसिस्टेंट होंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या कह रहा है, पहले क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, आपके में क्वेश्चन हो सकता है न्यू जो एडिशन आई उसमें क्वेश्चन कुछ अलग दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझना है, फिर उसके आप सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आपको बना रहे आपको समझना है। देखो पहले इसका कंपेयर करिए, कंपेयर बाय लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, दूसरी a2x b2y c2 इक्वल टू 0। क्या हो गया, हाँ ठीक है, देखो a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। पहले चेक करो, इसी फॉर्म में a1 b1 c1 a2 b2 और c2। वैल्यू देखिए, a1 की वैल्यू कितनी है 5, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 और c1 की वैल्यू कितनी है 8। a1 b1 और c1 हो गया। नीचे देखिए a2 कितना है 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है माइनस का 9। अब पहले इन दोनों को देखिए, 5/7 और ये कितना -4/6, ये क्या है a1 a2 तो है, तो इनमें पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो -2/3। तो क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2। ठीक है, यही तो है। कौन से सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका देखिए यहीं पर समझिए, सेकंड इसके किसी के में थर्ड किसी में फोर्थ दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन में करा दे रहा हूं फिर आप लोग करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला थर्ड वाला, चलो थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड वाले में क्या दिया गया, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूँ, यहाँ पर सभी को वही लिखना है, कंपेयर बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो a1 अब तो समझिएगा, a1 कितना है 6, b1 कितना है माइनस का 3 और c1 कितना है 10, a2 कितना है 2, b2 कितना है माइनस का 1। ठीक है, ये लेना पूरा सिंबल के सहित लेना है, क्योंकि यहाँ मैंने लिया था क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, और c2 कितना है 9। अब चेक करिए a1 a2 कितना आ रहा है 6/2, कैंसिल करके कितना 3/1। सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना, ऑलवेज वी रिमेंबर b1 b2 कितना आएगा -3/-1, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, c1 c2 भी निकालिए, c1 c2 कितना आ रहा है 10/9। अब यहाँ से समझ में आ रहा है ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे a1 a2 इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2। कौन से सॉल्यूशन, पैरेलल और नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन लिखेंगे। ठीक है, ओनली यही लिखना है, क्वेश्चन में यही दिया गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए थर्ड वाले कर लिए, वाह गुड। चलो मैं एक फिर भी आपको बता दे रहा हूं थर्ड का। फर्स्ट वाला कंपेयर वही करना है, बस इसमें क्या लिखा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बताना। पहले आप चेक करेंगे कौन सा है इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन हो रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका 3x 2y इक्वल कितना है 5, दूसरा कितना है 2x माइनस 3y इक्वल कितना है 7। पहले क्या लिखेंगे, कंपेयर y लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलिए a1x b1y c1 इक्वल टू 0, दूसरा कितना a2x b2y c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में इसको लिखो पहले, क्योंकि 5 को यहीं लाना पड़ेगा। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 2x 3y माइनस a1 इक्वल टू 0। अब देख लो यहाँ पर a1 a2 कितना आ रहा है, अब समझ गए होगा ना, ये a1 है b1 है c1 है, a2 b2 c2, तो a1/a2 3/2, b1/b2 कितना आ रहा है 2/-3। तो पहले इन दोनों में कंपेयर करके देख लो ना, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव, यही दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2। कौन से सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट होंगे लिखने या इंटरसेक्ट नहीं लिखना। मैंने कहा था इंटरसेक्ट हो या कोइंसिडेंट हो, उसके क्या होगा, उसके लिए कौन सी कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट। अगर पैरेलल बनेगा तो कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलो इसका थर्ड वाला, चलो ये थर्ड वाला और बता दे रहे। ठीक है, थर्ड वाला क्या लिखा है 3/2x
प्लस 5/3y इक्वल कितना 7, 9x माइनस 10y इक्वल कितना लिखा हुआ है 14। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, इसको रेज करते इसको समझ गए होगा। ठीक है, चलो देखो चलिए क्या ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो पहले तो इसको फ्रैक्शन को हम सिंपल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो 3/2x प्लस 5/3y इक्वल कितना 7, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो हमने एलसीएम ले लिया 6। 2 का डिवाइड 6 में कितने टाइम 3 टाइम, 3 3 जा 9x, 3 का डिवाइड 6 में कितने टाइम 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 10y इक्वल कितना 7। 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 9x 10y इक्वल कितना 42। तो इस इक्वेशन से आपकी न्यू इक्वेशन क्या आ गई 9x 10/42, और ये इक्वेशन ऑलरेडी लिखी है 9x माइनस 10y इक्वल कितना 14। इस तरीके से ये वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ गया है। ठीक है, अब इसको इसी फॉर्मेट में लिखो 9x प्लस 10y माइनस कितने 42 इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर कर दो, इन्हीं से कंपेयर करना है। क्या लिखेंगे a1 a2 कितना आ रहा है 9/9, b1 b2 कितना आ रहा है 10/-10। यहाँ समझने वाली बात है, ये नंबर कैसा आ रहा है कैंसिल करने पर a1 a2 पॉजिटिव 1/1, ये कितना आ रहा है b1/b2 नेगेटिव 1/1 या 1/-1 भी कह सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है। क्या होगा a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2। क्या सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, गुड, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। जो भी डाउट हुआ करे आप पूछ लिया करो। ठीक है, कॉल करके या किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। देखिए 4 वाले क्वेश्चन को रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के जो पेयर दिए गए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या तो कंसिस्टेंट बनेंगे या इनकंसिस्टेंट बनेंगे, दोनों हमने समझ लिए। इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट होंगे तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन, मींस अगर इंटरसेक्ट, जो पहली वाली कंडीशन थी इसमें क्या बोला देखिए समझिए जरा, a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2, ये कंडीशन बताई थी मैंने, दूसरी क्या बताई थी a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। ये दोनों कंडीशन किस में आएंगी कंसिस्टेंट में आएंगी, किस में आएंगी कंसिस्टेंट में आएंगी। ठीक है, तीसरी क्या थी a1 a2 इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2। ये कौन सी पैरेलल होंगी, ये किस में आएंगी इनकंसिस्टेंट में आएंगी। अगर कंसिस्टेंट बनेगी तो आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है, और अगर इनकंसिस्टेंट बनेगी तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, लेकिन हम ग्राफ तीनों का बना सकते हैं। ठीक है, हम ये पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो एक का मैं ग्राफ बना के आपको बता रहा हूं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करिए और बना के बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल कितना लिखा हुआ है 5, नीचे कितना लिखा है 2x प्लस 2y इक्वल कितना 10। चलिए पहले इसके क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयर बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पूरा लिख दे रहे हैं समझ में नहीं आएगा आधे लोगों को। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हाँ, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, दूसरी कितनी है a2x b2y c2 इक्वल टू 0। पहले इस फॉर्मेट में इसको लिखिए। चलिए कितना x प्लस वाई माइनस 5, ये 5 यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये कितना 2x 2y 10 यहाँ के माइनस हो जाएगा इक्वल टू कितना 0। अब इसका क्या करना है, हमें रेशियो में चेंज करना है। क्या बनेगा इसका देखिए, a1 a2 कितना आ जाएगा यहाँ से
ये कितना, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 मानेंगे 1/2। b1 b2 कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ भी y की वैल्यू कुछ नहीं होती तो 1 होती है 1/2। c1 c2 कितना आ जाएगा -5 और -10, इसको कैंसिल कर दो और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/2। देखिए 1/2 1/2 1/2, क्या कंडीशन बन गई, a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। कौन सी कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट। कौन सी होगी, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। तो अब इसका ग्राफ देखिए, ये हो गया। अब आपका ग्राफ बनाना, ग्राफ के लिए क्या करेंगे, फिर से वही इक्वेशंस लेंगे, जो इक्वेशन लेंगे और आपके इसके पॉइंट निकालेंगे, ग्राफ पे क्या करेंगे, सॉल्व। पहली इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी कौन सी, फर्स्ट, और ये कौन सी है, सेकंड। चलिए देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5, y को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, x इक्वल 5 माइनस वाई। अब यहाँ मैंने बताया था y की वैल्यू रखते जाइए और आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो y की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ या 4 रखूँ, कुछ भी रखूँ, अगर 3 रखूंगा तो यहाँ y की वैल्यू 3 रखने पर 5 में से 3 जाएगा तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 4 रखूँ, अपने मन से ही रखनी है, मैं तो पहले बता दूंगा, अपने मन से रखनी है। अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है लेकिन आपका ग्राफ एग्जैक्ट वही बनेगा, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू 4 रखूँ तो 5 में से 4 जाएगा, x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट के पॉइंट आ गए। मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए ही होते हैं, ठीक है। दूसरा कितना है, 2x 2y इक्वल 10। अब इधर देखो, 2y को इधर सेंड कर दें तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y, x इतना आ जाएगा 10 माइनस 2y बाई 2। 2y यहाँ जाएगा माइनस और 2 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि आपको बेसिकली x ही तो चाहिए होता है। अब यहाँ इसकी वैल्यू रखो y की जगह, तो यहाँ देखो ऐसी वैल्यू रखना है कि पॉजिटिव ही ग्राफ बने, क्योंकि पॉजिटिव 2 से कैंसिल ही हो जाता है। तो यहाँ देखो 10 माइनस 2 इंटू 2 रख दें, नीचे कितना 2 2 कितना 4, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 2 का डिवाइड देंगे 3। तो y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब दूसरी वैल्यू रखिए, 10 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 3 रख दें, कितना आ जाएगा 2 3 6, 10 में से 6 जाएगा 4/2, कैंसिल हो गए 2। y की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये आपके क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए, ठीक है। हाँ, अब आपके पॉइंट्स आ गए। अब इसको किस पे बना देना, आपको ग्राफ पे शो कर देना, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर इसको ग्राफ बनाते हैं। हो गया, चलिए देखिए। अब इसका ग्राफ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ही है, कहीं का कहीं लिख लो। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, अब ग्राफ देखो। ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, सभी वैल्यू 10 से छोटी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब यहाँ देखो, y की वैल्यू 3, x कितना है 2, x कितना है 2, y कितना है 3। यहाँ पर y कितना है 3, x कितना है 2। अब देखिए y कितना है 4, x कितना है 1, y कितना है 4, x कितना है 1, सॉरी y आपका 4 है, हाँ y 4 है और x कितना है 1, y 4 है, x कितना 1। अब इन दोनों से इंटरसेक्ट करते हुए लाइन बनाइए, इन दोनों से, ठीक है, इस तरीके से ये लाइन निकल जाएगी, ठीक है। अब इसके पॉइंट शो करिए, y कितना है 2 और x कितना है 3, y कितना है 2, x कितना है 3। तो भाई साहब ये दोनों यही मिलेंगे फिर से, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट तो वही है। y कितना है 2 है, नहीं यहाँ आएंगे इधर, y 2 है और x 3 है, ये दोनों इधर आए, इधर, ठीक है। और यहाँ देखिए y आपका 2 हो गया, x 3 हो गया। ये वाला देखिए y कितना है 3 और x भी कितना है आपका 3 है, तो ये दोनों यही मिलेंगे इधर। अब इनके पॉइंट समझना, पहला पॉइंट कौन सा हो गया, ये है, ये वाला y2 और ये कितना था x3 था। यहाँ समझ, y कितना था 3
x कितना है 2, ये वाला पॉइंट है। दूसरा कितना है y कितना है 3 और x कितना है आपका, सॉरी हाँ y 3 है और x कितना है 2 है। ये गलत बन गया, ये वाला यहाँ बनेगा, देखो ये वाला यहाँ बनेगा, सेकंड वाला y 3 है और x कितना है 2, तो ये इसका पॉइंट सेकंड वाली इक्वेशन, फर्स्ट की इक्वेशन का ये बन चुका है x प्लस y इक्वल 5 और ये दूसरी वाली का यहाँ कितना है, दूसरे वाले का देखो फिर से y कितना है 2, y कितना है 2, x कितना है 3, ये दोनों यहाँ मिलेंगे इसी पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर इसी पॉइंट पर जो लाइन बनी है ना इसी पॉइंट पर आएंगे। और ये कितना है y 3 है और x 2 है, y कितना है 3, ये यहाँ तक 3 तक जाएगा और x कितना 2, ये यहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ मिलेंगे। अब ये दोनों पॉइंट एक ही उसके ऊपर लाई करेंगे, देखो इसके ऊपर इसी जब लाइन बनाओगे इसी के ऊपर लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बेसिकली एक ही इक्वेशन है 2x 2y इक्वल कितना 10। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड दे दूं तो कितना बचेगा x, 2 का डिवाइड देने पर ये कितना बचेगा y और कितना बचेगा 5। तो बेसिकली एक ही इक्वेशन है और एक इक्वेशन के जो पॉइंट्स आएंगे वो उसी इक्वेशन के ऊपर उसी ग्राफ के ऊपर लाई करेंगे। तो ये इसका ग्राफ और इसका ग्राफ एक ही के ऊपर बनेगा, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं जब इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है अपना, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर हुज लेंथ इज द 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। इज 36 मीटर, 36 मीटर जो गिवन है वो आपको हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का गार्डन का जो पेरीमीटर है वो दिया गया है हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। डायमेंशन क्या होती है, वही लेंथ और ब्रेथ। चलिए देखिए क्वेश्चन सिंपल है, हाँ चलो देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगुलर गार्डन, आपने पढ़ा होगा 2l प्लस b, ये क्या होता है पेरीमीटर। लेकिन अगर इसका हाफ करना है तो क्या हो जाएगा, हाफ किसी नंबर का करते हैं तो उसमें 2 का क्या दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। 2 का डिवाइड देने में कितना आ जाएगा l प्लस b, तो l प्लस b आपका क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना है, लेट पहले विड्थ लिखो, विड्थ ऑफ द गार्डन कितनी x मीटर, ठीक है। अगेन लेंथ ऑफ द गार्डन बाय कितना हो गया x बाय मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर कितना होता है 2l प्लस b, हाफ कितना हो जाएगा l प्लस b, ठीक है। तो यही आपको दिया गया है, तो इसकी लेंथ कितनी है बाय और विड्थ कितनी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल कितना 36 मीटर। इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट। आगे क्या लिखा है, आगे नाउ लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। अब यहां देखो ये आपकी क्या लिखी है, विड्थ है, और ये आपकी क्या लिखी है, लेंथ लिखी हुई है, ठीक है। अब कौन किससे ज्यादा है, ये आपकी क्या है लेंथ, ये आपकी क्या है विड्थ, तो यहाँ प्लस कितने कर देंगे, इधर प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि लेंथ ज्यादा है किससे, विड्थ से, तो इस वाले में प्लस करेंगे 4, ठीक है। ये बाई यहाँ की किसका हो जाएगा माइनस का, ये 4 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। ये आपके क्या हो गया, अलजेब्रिकल फॉर्म हो गया। अब इसको किस में शो करना है, हाँ अब इसको ग्राफिकली में शो करना है, इसके पॉइंट निकाल के। चलिए एक बार आप लोग खुद से पॉइंट निकाल के बताएं क्या क्या वैल्यू रखी है, वही वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। इतना हो गया। चलिए देखिए इक्वेशन को यहाँ साइड से लिख लो, इसको रेंज कर दूं।
फर्स्ट इक्वेशन कितनी है आपकी x प्लस वाई, नाउ इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 36 और दूसरी इक्वेशन कितनी है x माइनस वाई, इक्वेशन सेकेंड x माइनस वाई इक्वल कितने माइनस का 4। ठीक है, ये दो आमों आपकी क्या होगी इक्वेशन, आप पॉइंट निकाल लीजिए इनके। पहले इक्वेशन कौन सी लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल 36। ठीक है, y को इधर सेंड कर देंगे, 36 माइनस कितना हो जाएगा y। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए y की और x आपको मिलता जाएगा, तो y यहाँ बड़ी वैल्यू रख दो क्योंकि माइनस करने पर वही वैल्यू आएगी। 36 में से y माइनस कर देंगे आपका कितना आ जाएगा, कुछ वैल्यू रख लो y की, कितनी रखी तुम लोगों ने 30, y की वैल्यू 30 रख दी, तो x कितना मिल जाएगा 36 में 30 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 30 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। दूसरे पॉइंट रखिए 20, चलो यहाँ 36 में से 20 माइनस कर देंगे, y की वैल्यू 20 रखने पर 36 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। तो y की वैल्यू 20 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट हो गए। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कितना है x माइनस वाई इक्वल -4, ये y यहाँ जाके किसका हो जाएगा प्लस का, -4 कितने +4। अब यहाँ वैल्यू फिर से रखिए, तो y इक्वल देखो कितना रखें, अगर यहाँ +4 रख देते हैं, पहले सोचा करो कि पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादातर बने नेगेटिव ना बने, तो यहाँ +4 रख देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 0। अगर मैं y की वैल्यू 4 रख दूँ तो -4 + 4 कितना हो जाएगा 0, तो x कितना आ जाएगा 0। ठीक है, दूसरी देखो y में यहाँ इससे बड़ी रख दो, 4 मैंने 5 रख दिया, कितना आ जाएगा 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, तो y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये आपके सेकंड्स के पॉइंट्स हो गए, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। चलिए, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव है, पहले सिर्फ y की वैल्यू क्या दी गई है बड़ी दी गई है, तो हम यूनिट में मान लेंगे क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ आपको नहीं बनाना, हम ये मान लेंगे लेट 1 यूनिट इक्वल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना 0 1 2 3 4 और कितना 5, इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 6। यहाँ लिख देना 1 यूनिट इक्वल 5 सेंटीमीटर। मैं आपकी जो 1 यूनिट है वो कितना 5, इसके बीच में भी चाहो तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो 1 2 3 4, और ये क्या ये 1 जरूर है लेकिन ये 5 को शो कर रहा है। अगर यहाँ चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट लिख दो 5, ये कितना 10, इस तरीके से लिख लो ज़्यादा बेटर रहेगा, 15 कन्फ्यूजन नहीं होगा, 20 और ये कितना 25, ये भी लिख लो 5 10 15 20 25 30 और 30। ठीक है, अब ज़्यादा बेटर है, यहाँ देखो 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इनके बीच में भी लाइन कर लो 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब देखिए x की वैल्यू 6 है, y कितना 30, x की वैल्यू 6 यहाँ आ रही होगी, y कितना 30 है यहाँ, दोनों इधर आए। ठीक है, इस लाइन पे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 35 से आगे ना, x कितना 16, y कितना 20, 16 इधर आएगा 15 से आगे। ठीक है, अब इससे ड्रॉ करके आप एक लाइन बना दीजिए, इधर ये लाइन निकल, इसको थोड़ा अंदर, इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को लिख दो। इक्वेशन क्या थी आपकी x प्लस वाई कितना 36। दूसरे इक्वेशन के पॉइंट देखिए, y कितना है 4, x कितना है 0, y 4 और x 0, तो ये यही रहेगा, तो इसी पॉइंट पे आएगा ये यहाँ पर, y कितना है 4 और x 0 है, तो क्या हो जाएगा
0 और 4, ठीक है। y कितना है 5, x कितना है 1, x 1 है यहाँ देखो, और y कितना है 5, तो ये थोड़ा छोटा बनेगा। यहाँ देखो मैं इस पॉइंट को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये कितने पॉइंट थे 0 और 4, ये देखो y 5 है तो ये y 5 यहाँ होगा इधर, और x कितना 1, तो ये यहीं होंगे पॉइंट इसी पे, इसके पॉइंट यहाँ कितना x कितना है 1, y कितना है 5। अब इन दोनों से मिलाकर हमें क्या बनानी है, एक लाइन ड्रॉ, इस तरीके से लाइन बनानी, इस तरीके से लाइन ये निकल जाएगी, अंडरस्टैंड। अब देखो ये लाइन इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इस वाले पॉइंट पर, कहां पर 16 पर और 20 पर। जब आप आगे इसको एक्सटेंड करोगे पूरी इंटरसेक्ट, तो इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी आगे। तो यहां से क्या समझ में आया कि x कितना है 16 और y कितना है 20। x पे कहां पर करेगी 16 के ऊपर, y कितना करेगी 20। तो हमने क्या माना था, y आपकी क्या थी लेंथ थी, और x आपका क्या था विड्थ थी। तो क्या हो जाएगा विड्थ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर एंड लेंथ इज गार्डन 20 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। जो है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको अपने तरीके से लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल की, सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म। जब इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो तो ये पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इंटरसेक्टिंग, सेकंड क्या लिखा है पैरेलल, और थर्ड क्या लिखा है कोइंसिडेंट। तो आपको जो गिवन है, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है 2x 3y - 8 = 0। अब आपको अपनी तरफ से दूसरी माननी है। फर्स्ट आपको कंडीशन क्या बनानी है, इंटरसेक्टिंग दूसरी क्या बनानी है पैरेलल, और थर्ड क्या बनानी है कोइंसिडेंट। तीनों कंडीशन आपको। अब इसके देखिए इंटरसेक्शन का रेशियो क्या होता है, पहला पॉइंट यहां देखो, वी नो दैट इफ रेशियो क्या हो जाए a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2। तो अब यहां ऐसी इक्वेशन मान लो, चलो देखो यहां पर क्या मानते हैं, पहले इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, ठीक है। दोनों पहले मैं इंटरसेक्शन के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो ये इक्वेशन कितनी है 2x 3y - 8 = 0। अनदर इक्वेशन दूसरी इक्वेशन क्या, मैंने यहाँ 4 मान लिया नीचे, लेकिन यहाँ मैं इसका डबल नहीं मान सकता, क्योंकि ये 2 2 4 हो गया, तो 3 2 अगर मैं 6 मान लूंगा तो a1 a2 को b1 b2 क्या हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ और यहाँ कोई सी भी अपने मन से ऐसी मानना है कि इनकी वैल्यू इन दोनों की इक्वल नहीं हो। मैंने यहाँ 3 मान लिया, तुम यहाँ 4 मान लो, ठीक है। 4y माइनस कितने 7 लिख दो, कुछ भी अपने मन से, बस ऐसा लिखना कि रेशियो इक्वल नहीं हो इन दोनों के। देख लो यहाँ पर इनमें कंपेयर कर लो, कंपेयर क्या होगा 2y3 और ये कितना लिखा है 3y4 इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी लाइन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरे में क्या पैरेलल बनाना है, पैरेलल के लिए क्या होता है a1 a2 इक्वल b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2। अब इसमें दो तो इक्वल होनी चाहिए, थर्ड वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें इक्वेशन क्या बना होगा, अनदर इक्वेशन क्या मान लो, इन दोनों का डबल मान लो। 2 का डबल क्या हो जाएगा 4x, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6y। इसका डबल मत मानना, नहीं तीनों इक्वल हो जाएंगे फिर वो कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो यहाँ 7 मान लो इक्वल टू 0। अब इसका जब हम रेशियो निकालेंगे क्या है कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4
ये कितना हो जाएगा 1/2 और 3/6 ये भी कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन जब C1 C2 करेंगे -8/7 तो ये इक्वल नहीं है। देखो क्या लिख देंगे 1/2 इक्वल 1/2 इज नॉट इक्वल 8/7 क्या होंगे पैरेलल। ठीक है ये दोनों हो गए। थर्ड वाला आपका क्या था कोइंसिडेंट। थर्ड वाला क्या है कोइंसिडेंट होने चाहिए। कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन बताई थी A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। कोइंसिडेंट बेसिकली होता क्या है कोई भी इक्वेशन दी गई हो या तो उसका 2 का मल्टीपल्स होगा या 3 का मल्टीपल्स होगा उसमें मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनी होगी कोइंसिडेंट वाली। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं या 4 का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं इवन ये इक्वेशन कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा 4x 6y माइनस कितना है 16 इक्वल टू 0। अब इसका मैं रेशियो निकाल लूं इन दोनों का कंपेयर करके 2 अपॉन कितना आ जाएगा 4 कैंसिल करके कितना आ गया देखो 1/2। अगर ये निकालेंगे 3/6 इसका कितना आ जाएगा ये भी 1/2। थर्ड कितना लिखा 8/16 इसका भी रेशियो निकाल लेंगे ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो किसी भी नंबर में मतलब कोई भी इक्वेशन आपको दी गई हो उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाती 6x 9/24 तब भी इसका रेशियो कितना आता 1/3 1/3 1/3। ठीक है इसका मल्टीप्लाई करेंगे वही रेशियो में आएगा नीचे। ठीक है तो ये आपकी क्या हो गई कोइंसिडेंट हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है उसको और देख लेते हैं एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। क्या लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के आपको क्या बनाने ग्राफ बनाने। इक्वेशन है आपके सामने x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 2l इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ट्रायंगल फॉर्म में जो आपका ग्राफ बनेगा उसका जो फॉर्म आएगा और ट्रायंगुलर फॉर्म आएगा बता रहे हैं इसमें। ठीक है दिस लाइन एंड द x एक्सिस सेट इन द ट्रायंगुलर रीजन। x एक्सिस पर जो बनेगा उसको आपको क्या करना सेट करना है जो आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है चलिए इक्वेशन इसकी क्या है इसको पहले लिखिए। इक्वेशंस हैं 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ठीक है ये आपका बेसिकली क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया। ठीक है इक्वेशन कौन सी आपकी ये फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन कौन सी है सेकेंड। ठीक है अब इसके पहले हम क्या निकालेंगे इसके पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है नाउ इक्वेशन फर्स्ट कौन सी इक्वेशन फर्स्ट क्या है फर्स्ट इक्वेशन 2x 3y - 8 इक्वल टू 0। 3y और 8 को सभी को यहाँ भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा -8 इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का 3y यहाँ आगे किसका हो गया माइनस का और ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आएंगे कितना हो जाएगा 8 - 3y। अब यहाँ से हम वैल्यू रखते जाएंगे और हमें दूसरी वैल्यू मिलती जाएगी। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखो अगर मैं 8 - 3y y की वैल्यू 2 रखूँ y की वैल्यू कितनी 2 रखी मैंने यहाँ पर और नीचे कितना है 2 ऐसे ही रखना है कि ज़्यादातर वैल्यू पॉजिटिव बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो फिर जो है वो तो रखनी पड़ेगी। 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6 8 - 6/2 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा 2/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 तो y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 आ गई। ठीक है दूसरी वैल्यू देखिए दूसरी रखते हैं अगर मैं यहाँ x इक्वल 8 माइनस यहाँ पर कितना रखूँ अगर यहाँ 3 रखते हैं 4 अगर यहाँ 4 रखते हैं तो देखो कितना बनेगा 3 × 4 क्योंकि 2 का डिवाइड भी जाना चाहिए ये भी कंपलसरी है। तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 12/2 12 में से 8 जाएगा -4/2 कितना आ जाएगा -2। तो y की वैल्यू कितनी रखते हैं 4 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं माइनस चल जाएगा लेकिन फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। ठीक है फ्रैक्शन में आपको क्रिटिकल होगा। तो ये आपका पॉइंट्स आ गए किसके इक्वेशन फर्स्ट के आपके क्या हो गए पॉइंट्स। ठीक है अब इक्वेशन सेकेंड नाउ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कितनी है आपके पास 3x 2y - 12 इक्वल टू 0। इसको इधर सेंड कर दो 12 - 2y
x इक्वल कितना आ जाएगा 12 माइनस 2y/3। अब इसमें रखिए, इसके पॉइंट निकालिए इधर, 12 माइनस 2y, ठीक है, इधर रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का डिवाइड भी जाना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। तो पहले यहाँ 2 ही रखते हैं, 2 रखते हैं तो नहीं जाएगा, 3 रखते हैं, क्योंकि 2 2 4 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 रखते हैं। तो कितना 2 × 3 अपॉन कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी रखी है 3, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6/3, 6 और 3 2, तो y की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। दूसरी मैंने सोचा y की वैल्यू 0 रख दी जाए, अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 12/3, डिवाइड दे दिया कितना 4, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो ये आपके सेकंड्स क्या, तो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट आपको मिल चुके हैं, इक्वेशन सेकंड के पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या बनाना है ग्राफ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ग्राफ, चलिए देखिए, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन की है, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4 और y की हाईएस्ट वैल्यू भी 4, ये आपका क्या है x एक्सिस, ये आपका x डैश, ये कितना है y और ये क्या है y डैश, ठीक है। चलिए अब इसे शो करिए, पहले मैं यहाँ पर पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है, इसी से पहले रेड पेन से बना रहा हूँ, फिर इसमें लाइन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये कितना 6, 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -2 और माइनस, ठीक है। चलिए अब इस पर ग्राफ बनाएं, y की वैल्यू 2 है, x कितना 1, y की वैल्यू 2 है और x कितना 1, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट, y 2 है और x कितना 1 इस पॉइंट, ठीक है, इधर y 4 है, x -2 है, y कितना 4x -2, ये यहाँ आ जाएंगे, x की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू माइनस यहाँ होती है ना x टेस्ट पे, तो ये यहाँ आ जाएंगे, इधर से क्या बनानी है आपको, लाइन ड्रॉ करनी, इस तरीके से लाइन निकल जाए। इसके ऊपर आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन क्या थी आपकी 2x 3y - 8 = 0, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी के पॉइंट क्या थे, y = 3 x = कितना 2, y = 3x कितना 2, तो ये दोनों इधर आए कुछ इधर, ठीक है। यहाँ कितना है x 2 है, y कितना है 3, दूसरा कितना y 0 x 4, y 0 x 4 ये यहाँ इस लाइन, ये कितना होगा 4 और 0, ये लिखा ना। चलो अब इससे आप क्या बनाएं, इधर से आप क्या बनाएंगे एक, सॉरी, यहां से आप इसकी क्या बनाएंगे एक लाइन, चलिए देखिए अब ये इसमें हो गई कौन दोनों, ये कौन सी लाइन है हमारी सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आपकी कितनी है 3x + 2y - 12 = 0। अब यहां देखो